जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जी। मेरा नाम मलिक आसिफ हयात है और आप देख रहे हैं पब्लिक एकेडेमिया। आज हमारा जो है वो डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन बाय द साइंटिस्ट के हवाले से सेकंड पार्ट है। आज हमारी जो है वो सेकंड एपिसोड है उस हवाले से, और सेकंड लेक्चर भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फोर साइंटिस्ट जो थे उनको हमने वन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल से डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ओवरऑल जो हमारा इस सीरीज का फिफ्थ जो है वो क्वेश्चन होगा, वो है जी एक्स रेज डिस्कवर्ड बाय विलियम कोनार्ड रेंटजन। ये जी उसकी आपके सामने जो है वो पिक्चर आ रही है, ये देखें जी। ठीक है, और ये मशीन थी जिसके ऊपर उसने एक्स रेज जो हैं वो डिस्कवर की। आगे जाके मेडिसिन की फील्ड के अंदर इसने जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट काम किया। हमें जो है वो अपना बॉडी का जो इनर स्ट्रक्चर है, जो हमारा स्केल्टन है, उसको देखने में हमारी जो है वो इसने हेल्प की। हमारा जो बाजू फ्रैक्चर हो जाता है, टांग हमारी फ्रैक्चर हो जाती है, हमारा स्कल जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है किसी एक्सीडेंट के बाद, तो उसका हमें प्रॉपर आइडिया नहीं हो पाता था पहले कि ये हड्डी जो है वो कहाँ से फ्रैक्चर हुई है। तो इस एक्सरेज की डिस्कवरी के बाद हमारा ये प्रॉब्लम जो है वो 100% रिजॉल्व हो गया। तो वही बात है बच्चे, साइंटिस्ट की पिक्चर और उसका बर्थ प्लेस और उसकी इन्वेंशन की डेट, वो सारी चीज़ें हम लोग जो हैं वो उसी तरतीब के साथ, उसी सीक्वेंस के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं, हमारे पास आ गया कि 27 मार्च 1845 को जो है वो ये पैदा हुआ विलियम, और जर्मन मैकेनिकल इंजीनियर था। जर्मनी के अंदर इसकी जो है वो बर्थ प्लेस है, और इसने जो है वो 1895 के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन अ वेवलेंथ रेंज डिस्कवर की थी, और उनको दुनिया जो है वो जानती है एक्स रेज के नाम से या रोंटगन रेज के नाम से, क्योंकि उसका जो सर नेम था उसकी वजह से भी लोग जो हैं वो इन रेज को जानते हैं। ये एक बहुत बड़ी जो है वो अचीवमेंट थी, जिसकी वजह से 1901 के अंदर नोबेल प्राइज जब शुरू हुए तो उसके अंदर फिजिक्स में सबसे पहला नोबेल प्राइज जो है वो इस बंदे को मिला 1901 के अंदर। अब इसमें दो चीज़ें वो डिफरेंट एंगल से जो है वो आपसे पूछ सकते हैं पेपर में। एक तो कि फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ये आ सकता है, या ये आ सकता है कि साइंस के अंदर कौन सा जर्मन है जिसको पहला जो है नोबेल प्राइज दिया गया साइंस की फील्ड के अंदर। तो वो भी जो है वो जर्मन ही था, ये विलियम, इसी को मिला। और फिजिक्स में मिला इसको 1901 में दुनिया का पहला नोबेल प्राइज फिजिक्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हमें क्लियर होगी। किसी भी एंगल से वो क्वेश्चन पूछता है तो हमारी वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस एंगल में क्लियर हो। अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा इसी सीक्वेंस के अंदर अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। इससे पहले हमें पता था कि जो एक एटम है उसका जो न्यूक्लियाई है उसके अंदर दो तरह के एलिमेंट्स होते थे, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक था प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो ये हमारे पास पिक्चर आ रही है, ठीक है, वो थे नेगेटिव चार्ज, और जो प्रोटॉन थे वो हमारे पास आ रहा है वो थे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जेम्स चैडविक ने हमें बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के साथ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रल है इसकी वजह से इसका ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से इनको न्यूट्रॉन कहा जाता है। न्यूट्रल से जो है वो न्यूट्रॉन।
तो जेम्स चैडविक ने जो है वो 1932 के अंदर, ये हमें पता चला कि 1932 के अंदर डिस्कवर न्यूट्रॉन को जो डिस्कवर किया वो किया इसने 1932 के अंदर। और ये कार्बन जो एटम का है वो बनता है, अब ये आपके सामने पिक्चर आ रही है कि पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल जो न्यूट्रॉन है वो। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसके सर गई? जेम्स चैडविक के सर पे गई। और अब देखते हैं कि जेम्स चैडविक जो है वो बिलोंग्स टू विच कंट्री, बच्चे कि कौन से कंट्री से ये बिलोंग करता है। अक्टूबर 20 1891 यानी कि 1891 के अंदर जो है वो ये पैदा हुआ और ब्रिटिश था, बरतानिया के अंदर जो है वो ये पैदा हुआ। और इसको जो है वो 1935 के अंदर नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला। 32 में इसने डिस्कवरी की, दुनिया ने इसकी डिस्कवरी को जो है वो रिकॉग्नाइज किया आफ्टर 3 ईयर। तो उसके बाद जो नोबेल प्राइज है इसको 35 के अंदर मिला। ठीक हो गया, 32 में डिस्कवरी है और 35 में जो है वो इसको नोबेल प्राइज फिजिक्स के अंदर दिया गया। और ये एक ब्रिटिशर था यानी कि बरतानिया से, ही बिलोंग्स टू ब्रिटेन। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, टेलीस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय गैलीलो गैलीली। इस तरह की टेलीस्कोप थी, ये इमेजिनरी फोटो जो है वो उसकी इशू की गई है। और गैलीलो गैलीली के बारे में हम लोग जो हैं वो पहले लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर फर्स्ट पार्ट का लिंक दिया गया है, वहां से आप ओपन करके इसको देख सकते हैं। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 8 पे है जी, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये एंटीबायोटिक होती है। इससे पहले दुनिया में किसी साइंटिस्ट ने या किसी भी फिजिशियन ने एंटीबायोटिक जो है वो ऑफिशियली तौर पर डिस्कवर्ड नहीं की थी। ये हमारे पास आ रहा है जी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है वो डिस्कवरी की हमारे पास पेनिसिलिन की, जो कि मेडिसिन की फील्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है। अब देखते हैं जी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बिलोंग्स टू स्कॉटलैंड। ये स्कॉटलैंड का बाय बर्थ था, फिजिशियन था, माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, बेस्ट नोन फॉर डिस्कवरी द वर्ल्ड फर्स्ट ब्रॉडली इफेक्टिव एंटीबायोटिक सब्सटेंस विच ही नेम्ड पेनिसिलिन। उसी ने ही उसको नाम दिया पेनिसिलिन का। कई दफ़ा होता है कि एक साइंटिस्ट या एक फिजिशियन कुछ चीज़ जो है वो डिस्कवर करता है और उसका नाम जो है वो कोई और बंदा उसको देता है कि ये इस चीज़ का ये नाम है, लेकिन पेनिसिलिन का नाम जो है वो भी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही रखा। फॉर दिस डिस्कवरी ही शेयर्ड द नोबेल प्राइज। इसने जी नोबेल प्राइज को शेयर किया। मेडिसिन का था, फिजियोलॉजी का जो था नोबेल प्राइज 1945 का, वो मिला जी 3 बंदों को। एक तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था और एक था हॉवर्ड फ्लोरे और उसके साथ था अर्नेस्ट बोरिस चिम। ये 3 बंदों ने जो है वो ये नोबेल प्राइज जो है वो शेयर किया। इन 3 बंदों ने मेडिसिन का नोबेल प्राइज 1945 के अंदर जो है वो शेयर किया था। ठीक है जी। कभी कभार ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं, ज़्यादा लोग, एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो उस फील्ड के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, तो फिर जो है वो कमेटी को ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि 1% को जो है वो अवार्ड कैसे दें। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो उनको शेयर कर देते हैं दूसरे लोगों के साथ। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोजन डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने जो है वो हाइड्रोजन को डिस्कवर किया। ये आपके सामने जो है वो उसकी पिक्चर आ रही है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये बात कि साइंटिस्ट की, हिस्टोरियन की, कोई भी फेमस पर्सनालिटी हो, किसी भी फील्ड की हो, आपने उसकी पिक्चर जो है वो अपनी विजुअल मेमोरी के अंदर ज़रूर इंस्टॉल करनी है एक दफ़ा। ठीक है, बड़ी चीज़ें उससे हल होंगी। आप इस तरह के एक्सपीरियंस छोटे छोटे करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाबी जो है वो आपके कदम चूमना शुरू हो जाएगी।
अगर आपने किसी और चीज़ को चूमना छोड़ दिया तो। हेनरी कैवेंडिश के बारे में हम लोग देखते हैं जी, 1731 के अंदर इसकी बर्थ है, और ये जो है वो भी एक ब्रिटेन था, इंग्लिश नेचुरल फिलोसफर, साइंटिस्ट एंड एन इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंटल था, थियोरेटिकल केमिस्ट भी था और फिजिस्ट भी था, और बाय बर्थ जो है वो बर्तानिया का था। ठीक है, और उसके बाद जो है वो ही नोटेड फॉर हिज डिस्कवरी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब इसने डिस्कवर की तो इसने उसको नाम दिया इनफ्लेमेबल एयर का। जब हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को डिस्कवर किया तो उसको इसने नाम दिया इनफ्लेमेबल एयर का। उसके बाद जो है वो ऑन्टेनियो लेवाइजियर ने बहुत देर के बाद जो है वो फिर कैवेंडिश के एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया, और उसने जो है वो फिर इस एलिमेंट को नाम दिया हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को नाम हेनरी कैवेंडिश ने नहीं दिया था, हाइड्रोजन का नाम जो है वो दिया था ऑन्टेनियो लेवाइजियर ने। ऑन्टोनियो लावाइजी ने उसका नाम जो है वो हाइड्रोजन रखा। तो नेक्स्ट है जी, वेलोसिटी ऑफ लाइट वाज मेजर्ड बाय माइकलसन। जो वेलोसिटी है लाइट की वो मेजर की सबसे पहले माइकलसन ने। माइकलसन जो है वो आपकी पिक्चर जो है वो सामने आ रही है माइकलसन की। अब देखते हैं कि माइकलसन जो है वो बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो एल्बर्ट अब्राहम माइकलसन इसका जो है वो पूरा नाम था। 1852 के अंदर अमेरिका के अंदर पैदा हुआ, अमेरिकन फिजिस्ट था, नाउन फॉर हिज वर्क ऑन मेजरिंग द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जाना जाता है स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए। 1907 के अंदर जो है वो इसने नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जो है वो अवार्ड हासिल किया, और ये फर्स्ट अमेरिकन था जिसने साइंस की फील्ड के अंदर नोबेल प्राइज जो है वो हासिल किया। 1901 में नोबेल प्राइज शुरू हुए, और 07 तक जो है वो किसी भी अमेरिकन को साइंस की फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था। तो एल्बर्ट अब्राहम माइकलसन पहला अमेरिकन बना जिसको नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स के अंदर। ये भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, तो इसको भी आप जो है वो लाजमी कीजिएगा। अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन देखते हैं जी, हमारे पास क्या आ रहा है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड वाज द फर्स्ट टू परफॉर्म हार्ट ट्रांसप्लांट। इससे पहले दुनिया में कभी भी हार्ट की सर्जरी जो है वो नहीं हुई थी, हार्ट को ट्रांसप्लांट नहीं किया गया था। मतलब कि एक ह्यूमन का हार्ट दूसरे ह्यूमन को आज से पहले जो है वो कभी भी नहीं लगाया गया था। ये डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड की पिक्चर जो है वो आपके सामने आ रही है। अब आगे देखते हैं कि इसकी बर्थ प्लेस जो है वो कहाँ पे थी। बाय बर्थ जो है वो ये एक अफ्रीकन डॉक्टर था, साउथ अफ्रीका का। 1922 के अंदर जो है वो इसकी आपके सामने आ रहा है कि बर्थ प्लेस है, और अफ्रीकन जो है वो साउथ अफ्रीका का ये डॉक्टर था। और बर्नार्ड जो है वो परफॉर्म द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन। एक इंसान से दूसरे इंसान को पहली दफ़ा जो है वो लगाया गया। ये संडे 3 दिसंबर 1967 को जी ये हार्ट प्लांट जो था, हार्ट का ट्रांसप्लांट जो है वो किया गया। बेसिकली हुआ क्या था कि एक जो है वो 54 ईयर ओल्ड सब्जी फरोश था, ग्रोसर था, उसको डायबिटीज़ भी था, और उसको जो है वो हार्ट डिजीज़ भी थी। और उस बंदे को एक लड़की ने हार्ट डोनेट किया। असल में वो एक रोड क्रॉस कर रही थी, रोड क्रॉसिंग के दौरान में उसके जो स्कल था उसके ऊपर से गाड़ी गुजर गई, और उसका जो स्कल था वो बिल्कुल तबाह हो गया, उसका दिमाग जो है वो बिल्कुल जो है वो पिचक गया, जिसकी वजह से उसका जिंदा रहना जो है वो मुश्किल था। उसके फाइनेंसी से बात की गई, मंगेतर से बात की गई, उसने कहा कि इसका हार्ट जो है वो डोनेट कर दिया जाए। तो फिर जो है वो उसका हार्ट लेके तो उस 54 ईयर ओल्ड सब्जी फरोश को जो है वो लगाया गया, और वो ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल हुआ। उससे जो है वो मेडिसन की फील्ड के अंदर और सर्जरी की फील्ड के अंदर जो है वो नए दरवाजे जो हैं वो ओपन हुए, और आज जो है वो आपको पता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये ऑपरेशन जो है वो इजीली हो सकता है। लेकिन अगर आप 1967 में चले जाएं तो 1967 के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो इम्पॉसिबल थी।
तो डॉक्टर क्रिश्चियन ने जो है, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने जो है वो ये सर्जरी डन करने के बाद दुनिया को दिखाया कि कुछ भी जो है वो आप कर सकते हो अगर आप अपने प्रोफेशन के साथ जो है वो लॉयल हो तो। डोनर का नाम भी दिया गया है डेनिस डेरवल, लड़की थी, वोमेन थी, यंग वोमेन थी जिसने ये डोनेट किया। ठीक हो गया जी। बैरोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाय एवेंजेलिस्टा टोर्सिली। बैरोमीटर आपको पता है कि हवा का प्रेशर जो है वो मेजर करता है। ये जी आपके सामने पिक्चर आ रही है एवेंजेलिस्टा टोर्सिली की, और उसके हाथ में उसी का ही इन्वेंट किया हुआ बैरोमीटर भी आपके सामने आ रहा है। अब बात करते हैं एवेंजेलिस्टा टोर्सिली के बारे में। इसकी जो बर्थ है 1608 यानी कि 1608 में, इटालियन था, इटली में जो है वो इसकी बर्थ है। ये एक इटालियन था बाय बर्थ, बर्थ प्लेस इसकी इटली के अंदर है। ये स्टूडेंट था गैलीलियो का। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज इन्वेंशन ऑफ द बैरोमीटर। अब बैरोमीटर की जो इन्वेंशन है वो उसका ईयर भी आपके सामने आ गया कि 1643 के अंदर इसने जो है वो इसको इन्वेंट किया था बैरोमीटर को। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665। रॉबर्ट हुक ने जो हमारी बॉडी का सबसे छोटा एलिमेंट है, किसी भी जानदार की बॉडी का सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो सेल होता है। तो सेल को जो डिस्कवर किया वो किया रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर, और जिस खुर्दबीन पे उसने किया, माइक्रोस्कोपिक पे किया, उसकी शक्ल भी आपके सामने आ रही है, और उससे जो दिखाई दिया जिस तरह से सेल्स होते हैं वो भी आपके सामने आ रहे हैं, और रॉबर्ट हुक की पिक्चर भी आपके सामने आ रही है। अब देखते हैं कि रॉबर्ट हुक की जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ पे है। तो रॉबर्ट हुक जो है वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, यानी कि बाय बर्थ जो है वो ब्रिटेन था, और 1635 में जो है वो इसकी बर्थ प्लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक थ्योरी गिवन बाय जॉन डाल्टन। एटॉमिक की जो थ्योरी है कि एटॉमिक को फर्दर जो है वो डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसका जॉन डाल्टन ने हमें बताया। जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो आपके पास है कि 16 मास यूनिट प्लस 2 मास यूनिट इज इक्वल टू 18 मास यूनिट। तो ये थ्योरी जो थी वो जॉन डाल्टन ने दी सबसे पहले। और फिर अगर इसकी बात करें बर्थ प्लेस की, तो 1766 के अंदर जो है वो इसकी बर्थ प्लेस है। 1766 के अंदर, 1766 के अंदर इसकी बर्थ प्लेस है। इंग्लिश केमिस्ट था, मतलब कि बरतानिया का, बाय बर्थ जो है वो ब्रिटेन था, बरतानिया में 1766 के अंदर पैदा हुआ। और डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एटम। एटम की जो टर्म है वो भी सबसे पहले जॉन डाल्टन ने ही यूज की। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटम मीनिंग कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। तो ये थ्योरी जो है वो उसने पेश की, और फिर उसके बाद इसका नाम जो है वो इसलिए रखा कि इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसके फर्दर पार्ट जो हैं वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एटॉमिक नंबर गिवन बाय हेनरी मोसले इन 1914। हेनरी मोसले ने जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उनको उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो है वो दिया, और उनको उनके नंबर दिए। जिस तरह से कैल्शियम का क्या नंबर होगा, आयरन का फी का क्या नंबर होगा, और न्यूक्लियाई का क्या नंबर होगा, ब्रास का जो है वो क्या नंबर होगा, उनको उनकी साख्त के हवाले से जो है वो डिफरेंट एटॉमिक नंबर जो हैं वो दिए हेनरी मोसले ने। हेनरी मोसले का बिलोंग्स टू इंग्लिश, मतलब ब्रिटेन, बरतानिया से था। 1887 में पैदा हुआ। ही अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1916, यानी कि 1916 का नोबेल प्राइज जो है वो इसको दिया गया हेनरी मोसले को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। बैक्टीरिया डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वैन लेवियन हुक। ये आपके सामने एंटोनी वैन लेवियन हुक जो है वो आ रहे हैं।
1674 यानी कि 1674 के अंदर जो है वो ये माइक्रोस्कोप के जरिए इन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। 1632 में यानी कि 1632 के अंदर जो है वो डच बिजनेसमैन थे, डच मतलब नेदरलैंड के थे, नेदरलैंड में पैदा हुए। नेदरलैंड के जो लोग हैं उनको डच कहते हैं। तो डच बिजनेसमैन थे, साइंटिस्ट थे, गोल्डन एज के डच साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी के, ठीक है, टेक्नोलॉजी में बड़ा नाम था इनका। ही इज कॉमनली नोन एज द फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। अब ये जी देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंटोनियो वैन लेवियनहुक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, के माइक्रोबायोलॉजी के फादर जो हैं वो लेवियनहुक है, और लेवियनहुक बिलोंग्स टू नेदरलैंड, ये आपको पता होना चाहिए। ही वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ये दुनिया के सबसे पहले जो हैं वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। हमारी बॉडी के अंदर जो है, जो हमारा हार्ट है वो पंप करता है, और पंप करने से वो जाता है आर्टरीज के अंदर। पूरे जिस्म में से मूव करने के बाद वो वेन्स के जरिए हमारे हार्ट में दोबारा आता है, और फिर आर्टरीज उसको लेके जाती हैं, और फिर वेन उसको वापस लेके आती हैं। ये जो सर्कुलेशन है ब्लड की, इस सर्कुलेशन को जो है वो डिस्कवर किया विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे की पिक्चर भी आ रही है, और वो एक डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने आ रही है कि बॉडी से कैसे जो है वो हार्ट की तरफ, और हार्ट से किस तरह से बॉडी की तरफ जो है वो ब्लड सर्कुलेट होता है। 1578 के अंदर जो है वो विलियम हार्वे पैदा हुए इंग्लैंड के अंदर। ही वॉज द फर्स्ट known physician to describe a completely and in detail the systematic circulation and properties of a blood being the pump to the brain and the rest of the body by the heart. He discovered in 1628. ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इसने 1628 के अंदर डिस्कवर की, कि हार्ट से कैसे बॉडी, रेस्ट ऑफ बॉडी में जाता है, और बॉडी से कैसे जो है वो फिर आपके हार्ट की तरफ आता है, कहाँ कहाँ से होके जाता है, इन डिटेल उसने जो है वो बताया। दो तरह की आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो रास्ते हैं, एक जो है वो आर्टरीज हैं, और एक जो है वो वेन्स हैं। एक जो है वो कैपिलरीज होती हैं, वो आर्टरीज को और वेन्स को जोड़ती हैं। ये उन दोनों के दरमियान में बहुत बारीक होती हैं, ये जो है वो उन दोनों के दरमियान में कोऑर्डिनेशन कायम कराती हैं, ठीक है। वेन्स और आर्टरीज के दरमियान में कैपिलरीज भी होती हैं, वो बहुत छोटी होती हैं, बहुत माइनर होती हैं, और बाकी जो आर्टरीज हैं वो ब्लड को हार्ट से जिस्म की तरफ लेके जाती हैं, और जो वेन्स हैं वो बाकी जिस्म से ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। ऑक्सीजन डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्रेस्टली। जोसेफ प्रेस्टली ने सबसे पहले ऑक्सीजन को डिस्कवर किया। ये जी जोसेफ की पिक्चर आपके पास आ रही है, ये उसके लेबॉर्ट्री के कुछ एक्सपेरिमेंट और उसके इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो आपको पिक्चर के अंदर नज़र आ रहे होंगे। देखते हैं जी। जोसेफ भी एक इंग्लिश केमिस्ट था, यानी कि जोसेफ बाय बर्थ जो है वो इंग्लैंड से था, नेचुरल फिलोसफर भी था, ठीक है, और उसके बाद जो है वो एक सब्जेक्ट एजुकेटर भी था, मल्टी सब्जेक्ट एजुकेटर भी था, ग्रामर में भी बड़ा इसका जो है वो हाथ था, थियोलॉजियन मतलब जो मजहबी तालीमात हैं और पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उसमें भी इसका बड़ा जो है वो इन्फ्लुएंस था और बड़ी ग्रिप थी। ही वॉज हिस्टोरिकली बिन क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। तारीख जो है वो इसको ऑक्सीजन की डिस्कवरी के हिसाब से जानती है, और ये डिस्कवरी इसने की 1 अगस्त 1774 में, यानी कि 1 अगस्त 1774 के अंदर ऑक्सीजन को जोसेफ प्रिस्ले ने डिस्कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, बाय वास्टन है और क्रेक है, इन दोनों ने मिल के जो है वो डीएनए को डिस्कवर किया।
डीएनए का कभी कभी बच्चे एब्रीवेशन भी आ जाता है, डीओक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये दोनों लोग जो हैं वो आपको पिक्चर के अंदर नज़र आ रहे हैं, वास्टन और क्रिक। इन दोनों ने मिलकर जो है वो डीएनए का डिस्कवरी इन दोनों के सर के ऊपर आती है। अगर देखते हैं, जेम्स डेवी वास्टन उसका पूरा नाम था, और 1928 में यानी कि 1928 में अमेरिका के अंदर पैदा हुआ। अमेरिकन न्यूक्लियर मॉलिक्यूलर अमेरिका में पैदा हुआ। अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट था, जेनेटिक्स्ट एंड जोलॉजिस्ट भी था। In 1953, he co-authored with Francis Crick the academic paper proposing the double helix structure of the DNA molecule। इन दोनों ने मिलकर जो है वो एक किताब लिखी, एक पेपर इशू किया, और उस पेपर में इन्होंने उसकी डिटेल जो है वो डीएनए के मॉलिक्यूल की डिटेल जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो बयान किया। वास्टन, क्रिक एंड म्यूरिक विल्किंस वर अवार्डेड इन 1962 यानी कि 1962 का नोबेल प्राइज भी इनको फिजियोलॉजी में और मेडिसिन के अंदर मिला फॉर द डिस्कवरीज कंसर्निंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इन लिविंग मटेरियल। ये कॉज थी जिस कॉज के ऊपर जो है वो उनको नोबेल प्राइज इन मेडिसिन दिया गया। अगर बात करें क्रिक की, तो फ्रांसिस हैरी कैंपटन क्रिक जो है वो इसका ओरिजिनल नाम था। 1916 यानी कि 1916 में ये ब्रिटेन के अंदर जो है वो पैदा हुआ। बाय बर्थ जो है वो ये ब्रिटिशर था। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट था, बायोफिजिस्ट था, और इसके बाद जो है वो न्यूरो साइंटिस्ट था। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिलोंग्स टू क्रिक हैं। इन दोनों ने मिल के जो है वो डिस्कवरी की डीएनए की स्ट्रक्चर की, और इन्होंने जो है वो बताया कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लिक एसिड का किस तरह का है। यहाँ तक बच्चे हमारे 20 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और नेक्स्ट को हम लोग अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो यहाँ तक जो है वो कंप्लीट हो गया आज का टॉपिक। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।